तो बजट कब प्रस्तुत किया गया था? फरवरी में। और हमारे देश के लोग आज तक इन गधों से कैलेंडर सुधार नहीं हुआ। बजट प्रस्तुत करके 1 अप्रैल से चालू करता है। अरे भाई, जब पूरी दुनिया 1 जनवरी से चल रही है तो 1 जनवरी से कर दो। लेकिन सोचिए, इतना भी औकात नहीं है। तो 2024 में जो फरवरी में बजट आया होगा वो कहां तक का होगा। इसलिए देखिएगा, गवर्नमेंट जैसे इलेक्शन हुआ, अब फिर उस जुलाई के बजट की खराबी समझो क्या है। देखिए, हमारे यहाँ जो बजट होता है वो कंप्लीटली 1 साल का होता है। कितने का होता है? 1 साल का बजट होता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है, समझिएगा ध्यान से, कि अभी आप गौर करके देखिएगा तो जून में रिजल्ट आया इलेक्शन का। तो हमारे यहाँ अभी आप गौर से देखिए तो बजट कब प्रस्तुत किया गया था? फरवरी में। बजट कब किया गया? फरवरी। और हमारे देश के लोग आज तक इन गधों से कैलेंडर सुधार नहीं हुआ। कैलेंडर सुधार नहीं हो पाया। फरवरी में लेगा बजट प्रस्तुत करके 1 अप्रैल से चालू करता है। अरे भाई, जब पूरी दुनिया 1 जनवरी से चल रही है तो 1 जनवरी से कर दो। लेकिन सोचिए, इतना भी औकात नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पूर्वज संविधान बना के चल गए सब, नहीं तो इन चोटों से तो वो भी नहीं हो सकता था। जो कैलेंडर नहीं सुधार पा रहे, मतलब अप्रैल की जगह जनवरी में लेके आ जाओ, उतना नहीं हो पा रहा है इन सौ से। तो देखिए, तो इलेक्शन कब था भाई? जून में। रिजल्ट आया जून में। अब सरकार बजट प्रस्तुत कर रही है फरवरी में। कहां पर? फरवरी 2024 में। और अगर यही कहे सरकार कि हमको पूरे 1 साल के लिए क्या चाहिए बजट, तो संविधान इसे 1 साल का बजट देगा ही नहीं। कहेगा कि तुम कौन होते हो 1 साल का बजट मांगने वाले? तुम्हारा खुद का टाइम पीरियड जून में जब खत्म हो रहा है 2024 में, कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम ही जीत जाओगे। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जीत के आओगे या नहीं आओगे, लोकतंत्र में तो कोई फिक्स नहीं होता है। होता है? कोई भी आ सकता है। तो कहा गया है कि भाई, जब आपको खुद का ठीक नहीं है कि अगले 5 साल में आओगे कि नहीं, तो 1 साल का बजट क्या लिए मांग रहा है? नहीं समझे? जैसे आप सपोज कीजिए कि पटना आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है, आपकी नौकरी हो गई। आप घर वालों से कहिएगा कि 1 साल तक के लिए हमारा रूम रेंट दे दीजिए, तो घर वाला कहेगा पगला उगला है क्या रे तुम, 1 साल के लिए क्या लिए रूम रेंट देंगे? अब कब, पता नहीं कब तुम्हारा ज्वाइनिंग करा दे, यही ना बोलेंगे घर वाले। तो आप बताइए, जिस साल इलेक्शन है, बाकी साल तो 1 साल का बजट निकाल सकते हैं, लेकिन जिस साल इलेक्शन है, क्या उस साल पूरा साल का बजट निकालने देगा? कहेंगे कि आप उतने दिन का बजट निकालिए जितना दिन तक इलेक्शन है, क्योंकि बजट नहीं निकालेंगे ना तो लोगों की सैलरी नहीं दे सकते हैं, चुनाव आयोग का खर्च नहीं दे सकते हैं। पूरा एक फिक्स बजट होता है ना, जो सैलरी वगैरह होता है वो तो देना ही होगा। तो चुनाव के समय तक जो पैसा निकाला जाता है वो क्या हो गया? लेखानुदान। तो बताइए, तो 2024 में जो फरवरी में बजट आया होगा वो कहां तक का होगा? जून तक का होगा। अब जून के आगे का पैसा होगा इनके पास। इसलिए देखिएगा, गवर्नमेंट जैसे इलेक्शन हुआ तो अप्रैल से इलेक्शन चालू हो गया था। अप्रैल, मई, जून। जून में रिजल्ट आ गया, हो गया कि भाई सरकार इन्हीं को बनाना है। तो अब ये सरकार बना लिए, शपथ वपथ ले लिए, तो जुलाई में फिर बजट ले आए थे। जुलाई में इस साल आप देखिएगा कि फिर से क्या आया था? बजट। अब फिर उस जुलाई के बजट की खराबी समझो क्या है। अब वो जुलाई वाला भी बजट जो है ना, पूरे 1 साल का नहीं है। वो फिर कहां तक रहेगा? अब आके फरवरी में पूरा 1 साल का होगा। तो जो चुनावी साल होता है उसमें बजट कितनी बार आता है? एक चुनाव के पहले 2 और फिर चुनाव के बाद वाला, मतलब पूरे 1 साल का नहीं देगा बजट, वो 2 बार आएगा। चुनाव से पहले कुछ समय के लिए, और फिर चुनाव जीत के सरकार आएगी तो फिर वो कुछ समय के लिए बजट लाएगी। तो अभी जो जुलाई में बजट प्रस्तुत हुआ था, ये अगले साल जुलाई तक जाएगा या फरवरी तक? आज जो इस साल फरवरी में बजट प्रस्तुत हुआ था वो कहां तक आया था? जून तक। अभी जो 2025 आने वाला है, क्या उसमें कोई इलेक्शन है? राज्य के इलेक्शन से मतलब नहीं है। 25 में बिहार में है, तो राज्य के इलेक्शन से मतलब नहीं है। मेनली इलेक्शन से मतलब है सेंट्रल के। तो आप बताओ बाबू, सेंट्रल का जो इलेक्शन होता है, वहां पर जो सेंट्रल में जो भी इलेक्शन होगा, तो 2025 में कोई इलेक्शन नहीं है। तो 2025 में जो इलेक्शन जो आएगा बजट, वो क्या होगा? पूरे 1 साल। तो इसे हम लोग अंतरिम बजट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरिम बजट या प्रोविजनल बजट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो अंतरिम बजट और लेखानुदान कमोबेश एक जैसी चीजें रहती हैं, ठीक है। एडवांस पैसा इसे कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट, कि भैया हम फिक्स नहीं है कि जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जितना दिन रहेंगे उतना दिन तो सरकार को चलाने के लिए लोगों को बजट चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पर सैलरी सबकी चाहिए कि नहीं। अब बहुत लंबा खर्च होता है सरकार का, सैलरी कम से कम बांटती है सरकार, तो कुछ नहीं तो 4 लाख करोड़ के आसपास तो सरकार, केंद्र सरकार सैलरी बांट देती है। हम्म केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा पैसा सैलरी में जाता है, 3-4 जगह जाता है, पेंशन, सैलरी, कर्जा चुकाने में। कर्ज भी बहुत ज्यादा ली रहती है गवर्नमेंट यहाँ पे, इसलिए वहां पैसा जाता है यहाँ पे। तो अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है। लेखानुदान समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? क्या हर साल लेखानुदान आएगा? किस साल आएगा? जिस साल चुनाव है वो। अच्छा, 2029 में चुनाव होगा, तो फरवरी 2029 में जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा वो पूरा 5 साल का होगा या लेखानुदान? समझ में आ गया? और उसका इलेक्शन के बाद फिर एक बजट आएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जीतने के बाद अब वही गवर्नमेंट लाए या कोई नई गवर्नमेंट आए तो वो लेके आए, लेकिन वो लेके आएगा इलेक्शन के बाद। समझ में आ गया? लेकिन अगर इलेक्शन नहीं है तो फिर इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी।